एएनएम भर्ती को लेकर मैं बता दूं कि लगातार बेरोजगारी का एक तरफ मामला तो दूसरी ओर महंगाई को लेकर जनता कहीं न कहीं परेशान है। मगर एएनएम भर्ती योजना में कहीं न कहीं धांधली हुई है। 4008 लोगों के ज्वाइनिंग को भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है, मगर 306 की भर्ती को कहीं न कहीं बीच में ही अटका दिया है। अब क्या कुछ मामला है, बार बार ये लोग स्वास्थ्य विभाग के यहाँ चक्कर काटते हैं, मंत्रियों के चक्कर काटते हैं, मगर अभी तक इनको केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा। हम यहाँ इन्हीं से बात करेंगे एक एक करके। क्या कहोगे आप लोग? मैं एएनएम भर्ती 2023 में मैंने फॉर्म भरा था। लगभग इस भर्ती को 1.5 साल से ऊपर हो गया है। इन्होंने 4847 लड़कियों की वैकेंसी निकाली थी, उसमें से इन्होंने 4500 4,500 करीबन निकाल दिए हैं इन्होंने। 306 लड़कियां हैं जिनको मतलब किसी रीज़न से होल्ड कर दिया है। किसी का कैश पेमेंट है, किसी का ऑनलाइन पेमेंट है, पर अभी तो है तो होल्ड है ना। वो जब भी जाते हैं, 3 महीने हो चुके हैं हमारी फाइनल लिस्ट आए हुए हैं, हम जब भी जाते हैं हमें आश्वासन देते हैं हाँ 3-4 दिन में निकाल देंगे, 3-4 दिन में निकाल देंगे। बीच में आचार संहिता का बहाना लगा दिया कि आचार संहिता है, जबकि आचार संहिता में पीओपी इन्होंने जो 4500 निकाली लड़कियां, उनको इन्होंने पोस्टिंग दे दी। पर 306 लड़कियों के लिए इनके पास परमिशन लेने के लिए टाइम नहीं था। 306 लड़कियों की परमिशन लेना आसान था या 4500 को पोस्टिंग देना आसान था? उनकी पोस्टिंग कर दी, हमें फिर लटका दिया। इनका मैं बता दूं 306 भर्ती को लेकर धांधली चल रही है स्वास्थ्य विभाग में, और उसी धांधली से ये जो महिलाएं दूर दराज से आई है, अलग अलग ज़िलों से आई है, अपने परिवार को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर ये लगातार नेताओं के और विभाग के चक्कर काटते हुए परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने जब आप लोग गए वहाँ पर, तो क्या बोला उन लोगों ने? उन लोगों ने बोला 4-5 दिन से निकाल देंगे। डेट पे डेट देते हैं, हम बार बार आते हैं, डेट निकलती है और डेट पे डेट देते हैं। डेट पे डेट देते हैं। आप बताओ जी। और बोलते हैं सतगन साहब के कोई काम करने वाला है नहीं। यदि हम गुरुवार का सेंशन होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, कोई अर्जेंट काम हो जाता है, तो हम किसी दूसरी एएनएम के पास से करवाते हैं ना, तो थकन साहब को दूसरी एएनएम इनको भी करवाना चाहिए किसी के पास। आज आप जब वहाँ पर गए तो क्या बोला उन लोगों ने? सरकार के पास जाओ ये बोला हमें। तो जब सरकार के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या बोला? उनको कॉल किया तो उन्होंने अभी बात नहीं हुई, उनकी बात नहीं हुई। बताओ जी क्या मामला है पूरा? सर दुख हमें इस बात का होता है कि हमारे साथ वाले सारे नौकरी कर रहे हैं और हम अच्छी परसेंटेज लेके भी होल्ड पे बैठे हैं। जिन्होंने कोविड में 15% लेके जिन्होंने सिर्फ उन लोगों को नौकरी मिल गई, और हम लोग जो 4-4 5-5 साल से काम कर रहे हैं वो अब आज भी हम चक्कर काट रहे हैं। सर इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज भी हम लोग इतने चक्कर काट रहे हैं और फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिवार को क्या कुछ बोल के आते हो आप लोग? क्या बोल के आते हो परिवार को? यही बोल के आते हैं नौकरी लेने जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ जाते हैं हर बार ही। यहाँ से कुछ भी आश्वासन दे देते हैं 5-6 दिन में देंगे, 5-6 दिन में देने। अब तक सुना है हमने कि कल कभी नहीं आता, लेकिन लगता है 5-6 दिन भी कभी नहीं आते। अच्छा। बिल्कुल। आज हम सुबह से 9 बजे से वहाँ पे बैठे हुए हैं सीफू में। सुबह 9 बजे से हमें आश्वासन मिल रहा है कि 3 बजे मिलेंगे। 3 बजे हम सीफू के अंदर हमें एंट्री दी है, तो उसके बाद हमें वो 3:30 बजे मिले हैं। वहाँ से भी हमें कह दिया कि आप सरकार के पास जाइए, हम 5-6 दिन लगेंगे आपकी लिस्ट में। उसके बाद हम बीजेपी कार्यालय में आए, यहाँ पे भी हमें बोल दी, उनका कॉल नहीं उठाया है। हम बार परेशान हो रहे हैं। सारी बहनें, कोई बाड़मेर से आई है, कोई जालौर से आई है, कोई झालावाड़ से आई है। हमारी नौकरी का हक मांग रहे हैं, हम किसी से हम भीख नहीं मांग रहे। यही कहना। भारतीय जनता पार्टी ने जब 4008 एएनएम ज्वाइनिंग दे चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको? विश्वास है भजनलाल सरकार पर कि आप लोगों को भी वो ज्वाइनिंग मिलेगी? ज्वाइनिंग तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता। सरकार पर विश्वास है या नहीं? सरकार पर विश्वास तो है, सरकार पर विश्वास बिल्कुल है। कहीं न कहीं उसी विश्वास को लेकर ये जो तमाम महिलाएं हैं अलग अलग ज़िलों से जो आई हुई है, और अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर, ना जाने कोई झूठ बोल के आता है, कोई क्या बोल के आता है, मगर अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो एक महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो पड़ोसी भी ताने मारने लग जाता है। इसी चीज़ को देखते हुए इनके दर्द को सरकार सुन तो रही है, मगर जो बीच के बैठे हुए अधिकारी है वो लोग कहीं न कहीं इनकी ज्वाइनिंग में धांधली कर रहे हैं, या हो सकता है इनसे पैसा भी मांगा जा रहा हो, मगर कोई बताने को शायद तैयार नहीं है। एएनएम ज्वाइनिंग को लेकर मैं बता दूं 306 पर भर्ती पर धांधली चल रही है, और उसी धांधली में कुछ युवा बेरोजगार महिलाएं और छात्र छात्राएं परेशान हैं, क्योंकि कोविड में और कोविड से पहले इन्होंने लगातार मेहनत की। स्वास्थ्य विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी होती है एएनएम की। अब इसी नर्सिंग ऑफिसरों में मैं बता दूं कि कोविड के दौरान इन्होंने काम तो बहुत किया, अपने
मौत को या कहें कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने मेहनत की, मगर अब ज्वाइनिंग देने में कहीं न कहीं सरकार या कहें कि प्रशासन पीछे हट रहा है। इसी चीज़ को लेकर आए दिन ये चक्कर काट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एएनएम की जो 306 की ज्वाइनिंग है सरकार वो दे पाती है या नहीं। मैं लगातार दिखाता रहूँगा आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।